So Alan, welcome back to the another video of SQL 50 series, and it is 39th video of this series. And today we discuss a problem movie rating, in which we have a three table: movies, users, and movie rating. Where the in the movies table we have a two column: movies ID and title. Movies ID is the primary key for the table, and title is the name of the movies. And in user table we have a two column: user id and name. User id is the primary key and column is the name of that user. Movie rating is of a four column: movie id, user id, rating, and created date, where the movies id and user id, the combination of both of them is the primary key for the table, where the rating is actually a rating of a movie by user in their review, एंड क्रिएटेड एट इज़ द यूज़र रिव्यू डेट. तो हमें टेबल्स दिए हैं: मूवीज़ टेबल, यूजर्स टेबल एंड मूवीज़ रेटिंग टेबल. तो मूवीज़ टेबल में हमें दो कॉलम मूवीज़ आईडी एंड टाइटल दिया है. यूज़र टेबल में यूज़र आईडी एंड नेम. एंड मूवीज़ रेटिंग में मूवी आईडी, कौन सी मूवी है, कौन से यूज़र ने उस मूवी को कितनी रेटिंग दी है और कब दी है. ओके, सो क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू राइट अ सॉल्यूशन. फाइंड द नेम ऑफ द यूजर हु हैज रेटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज. मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मूवीज को रेट किया है, उन यूजर्स का हमें नाम देना है. इन द केस ऑफ टाई, अगर कोई टाई होता है तो हमें लेक्सोग्राफिकली जो स्मॉलर वन है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आते हैं नाम में, उनका नाम देना है. और वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द मूवी नेम विथ हाइएस्ट एवरेज रेटिंग इन February 2020. February 2020 मंथ में मूवीज़ के जो हाईएस्ट एवरेज है, जो मूवीज़ का एवरेज है उनमें जो हाईएस्ट है, उस मूवी का नाम बताना है. एंड इन द केस ऑफ टाई वी नीड टू रिटर्न इन लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर मूवी नेम. तो यार हमें दो अलग अलग, वी कैन से दो हमें अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं. तो अलग अलग क्वेश्चन दिए तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को अलग फाइंड कर लेंगे और इसको अलग फाइंड करके उन दोनों का यूनियन ले लेंगे. लेट अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल. तो मूवीज टेबल में हमें ये 1 2 3 आईडी दिए, नाम दिया है. और यूज़र में 1 2 3 4 आईडीज एंड डेनियल, मोनिका, मारिया एंड जेम्स दिया है. और मूवीज रेटिंग में टेबल ओके ये दिया है. तो यार कैसे सॉल्व कैसे करेंगे. तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चाहिए था क्या, हमें मूवीज़ के नाम रिटर्न करने हैं और यूज़र्स के. पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज़. तो उसमें हमें यूज़र्स के नाम चाहिए. तो मैं यूज़र के टेबल को ज्वाइन कर लेता हूँ मूवीज़ के रेटिंग टेबल से. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही करते हैं, ठीक. फ्रॉम a table users you and join movie rating as m on u dot user id equals to m dot user id. और हम ग्रुप बाय कर देंगे किसके बेसिस पे, यू डॉट यूज़र आईडी के बेसिस पे. तो जो वन, जो ये तुम्हें वन दिख रहा है, जहाँ जहाँ वन है वो अब एक कॉलम में एक रो में कंबाइन हो जाएगा. 2 एक रो में कंबाइन हो जाएगा, 3 और 4. और उस टाइम हम क्या कर लेंगे, काउंट ले लेंगे. तो पहले मैं इतना शो करता हूँ और बेसिकली हम क्या करते हैं, इनके काउंट्स देख लेते हैं. जितने नंबर ऑफ काउंट्स होगा उतने नंबर सब भाई साहब ने, जो भी यूजर्स हैं उन्होंने रेट किया होगा. तो हम काउंट कर लेते हैं m डॉट यूज़र आई. पहले इतना देखते हैं आउटपुट में क्या आता है. तो यार आउटपुट देखो, फर्स्ट है डेनियल और उनका काउंट 3 है, मतलब 3 टाइम्स इन्होंने किया है.
सेकंड है मोनिका, उन्होंने भी 3 टाइम्स किया है, मारिया 2 टाइम्स और ये फर्स्ट टाइम। तो यार ठीक, ये तो है, बट हम क्या इसे बेसिकली ये तो सॉर्टेड डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ गया है, बट ये गारंटी नहीं देगा कि हमेशा ये जो भी आउटपुट आएगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो, 3 3 2 1। तो हम इसे क्या कर लेंगे, ऑर्डर बाई करेंगे। किसके बेसिस पे? ऑर्डर बाई करेंगे काउंट के बेसिस पे, क्योंकि ये जो काउंट है इसके बेसिस पे हमें चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर बाई काउंट एम डॉट यूज़र आई डी, और वो होना चाहिए डिसेंडिंग। और इसके बाद अब जो ये 3 3 है इस ऑर्डर में आ जाएगा, बट उसके बाद हमें क्या चाहिए कि जो डैनियल हो, जो स्मॉलर वन है वो टॉप पे है। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यूज़र के नेम के बेसिस पे भी करेंगे, पहले काउंट के बेसिस पे, आफ्टर दैट उसमें यूज़र नेम के बेसिस पे होगा। और यूज़र नेम के बेसिस पे होने पे जो डैनियल होगा वो पहले आ जाएगा, मोनिका बाद में। तो हम लगा देंगे लिमिट कि हमें केवल फर्स्ट वन चाहिए। और ये जो था यहाँ चाहिए हमें केवल यू डॉट नेम एज रिजल्ट्स। तो ये हमारा पहला पार्ट जो होगा क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। आई मिस समथिंग, क्या मिस किया है मैंने? ऑर्डर काउंट एम डॉट यूजर आई डी DESC comma u dot name. You have an error. Yes, go check the manual that correspond to SQL version. Right syntax use near count. ऐसा क्या मिस्टेक किया है? Any mistake brother? कोई बताएगा? यूजर्स मूवी, यस, हमने ये मूवी नो नो उससे तो कोई लेना देना नहीं है। मूवी रेटिंग एम यू डॉट यूज़र आई डी एम डॉट यूज़र आई डी, ग्रुप बाई कर दिया यू डॉट यूज़र आई डी के बेस पे, काउंट भी कर दिया, ऑर्डर, ओ यस यार, ऑर्डर बाई होता है, ओके, ऑर्डर बाई के बेसिस पे हम कर देंगे, ठीक। तो हमें जो डैनियल था वो मिल गया। अब ये जो पार्ट है ये हमारा हो चुका है सॉल्व। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करते हैं और अब सॉल्व करते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन को देखते हैं कैसे करेंगे। सेकेंड वन में हमें दिया फाइंड द मूवीज नेम एंड हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन द फरवरी ऑफ 2020। तो यार कुछ इसी से मिलता जुलता ही कोड है। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बोला था तो हमने काउंट यूज़ किया, अब इसमें बोला हाईएस्ट एवरेज, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। इसमें जो काउंट था, नंबर ऑफ मूवीज़ निकाला था काउंट के थ्रू, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था, फर्स्ट लिमिट लगा के फर्स्ट वन ले लिया था। उसी तरह यहाँ पे एवरेज रेटिंग निकालेंगे और हाईएस्ट चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे एवरेज रेटिंग के अकॉर्डिंग, और जो फर्स्ट वन होगा वो हमारा हो जाएगा हाईएस्ट रेटिंग का। बट इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें चाहिए फरवरी 2020 मंथ का, तो इस कुछ सिमिलरली वैसा ही है। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, हमने वही किया। एम डॉट टाइटल चाहिए एज अ रिजल्ट फ्रॉम मूवीज़, और वो ज्वाइन कर देंगे मूवी रेटिंग के से, इसको एज एम कर देता हूँ, एम आर कर देता हूँ और इसे एम कर देता हूँ ऑन व्हाट एम डॉट मूवी आई डी इक्वल्स टू एम आर डॉट मूवी आई डी। तो जो एम डॉट ये मूवी आई डी थी और मूवी रेटिंग में जो मूवी आई डी उसके बेसिस पे हमने ज्वाइन कर दिया।
और वेयर क्लॉज लगाएंगे क्योंकि हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है कि हमें केवल फरवरी मंथ की 2020 मतलब 2020 के फरवरी मंथ की ही रेटिंग चाहिए। तो अगर हमें किसी भी डेट से एक्सट्रैक्ट करना होता है किसी ईयर या मंथ तो सिंपली हम लिख सकते हैं ईयर। ईयर हम ले लेंगे, जो हमारा कॉलम है डेट वाला उसका नाम है क्रिएटेड एट, और वो होना चाहिए हमारा 2020 के बराबर। एंड जो मंथ है हमारा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सेम कॉलम से क्रिएटेड एट, और वो है फरवरी मतलब 2 के बराबर। और बेसिकली सेम कोड राइट करना है हमें अब, कि हम उसे क्या करेंगे, ग्रुप बाय, यहाँ यूज़र आईडी था तो यहाँ हम कर देंगे ग्रुप बाय मूवी आईडी। आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है। मूवी आईडी और ऑर्डर बाय एवरेज। अब होगा यहाँ एवरेज क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। एम डॉट अब हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए किसका, जो भी रेटिंग्स थी, ये जो रेटिंग्स थी उनका एवरेज चाहिए। अब ग्रुप बाय कर दिया तो जो वन है, मूवी वन है, वो सारे कंबाइन हो जाएंगे और उनके जो रेटिंग्स है 3 4 2 1 ये ऐड होके उसका एवरेज निकल जाएगा। इसी तरह टू के लिए जो दो मूवीज टू हैं तो इनका जो रेटिंग है 5 to 2 वो एवरेज ऐड होके तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाती है। तो सिंपली यहाँ पे हम कर देंगे एम आर डॉट रेटिंग, तो उसका एवरेज निकल जाएगा और वो होगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और हमें चाहिए था इफ टाई होता है तो लेक्सोग्राफिकली मतलब अल्फाबेटिकली, मीन्स कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मूवीज नेम के अकॉर्डिंग, मतलब एम डॉट टाइटल और वी यूज लिमिट। तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसको देख लेते हैं आंसर, आउटपुट क्या आ रहा है। मे बी इंटरनेट इशूज, एक सेकेंड। हाय, इंटरनेट तो चल रहा है यार, एक सेकेंड में कोड कॉपी करके रिफ्रेश मार देता हूँ, मे बी कहीं कोड खो जाए तो। खोया तो नहीं, कोड रन कर लेते हैं। तो हमें जो चाहिए था कि मूवीज का जो हाईएस्ट जो मूवीज थी हमारी उसका फ्रोजन 2 आ गया जिसकी एवरेज रेटिंग हाई थी। और लेक्सोग्राफ अगर टाई हुआ होगा तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन होगा। अब हम इनका क्या करेंगे, दोनों क्वेरी जो थी, जो हमें दोनों क्वेरीज जो हमें टेबल रिटर्न कर रही हैं उसको हम कर देंगे यूनियन ऑल। ओके, यूनियन ऑल कर देंगे और इसको थोड़ा चेक से कर देते हैं अलग अलग। ओके, नाउ रन द कोड। तो यार टेस्ट केसेस आपके बेसिक जो भी टेस्ट केसेस थे वो चल गया डैनी एंड फ्रोजन 2। नाउ ट्राई टू सबमिट द कोड। बेसिकली यार ये सब क्वेरी सीरीज का था बट सब क्वेरीज लाइक बहुत टफ जा रहा था, नॉट टफ, इट्स मे बी लेंदी, वी कैन से लेंदी। तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व करना सही समझा, जो इजी होगा सॉल्यूशन समझने के लिए, दैट्स वाई। ओके, तो लेट्स ट्राई टू सबमिट द कोड यार। तो 19 टेस्ट केस तो चल गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। जितना इजी कर सकते तो मैंने इजीली समझा दिया है। सो
थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कीप लर्निंग यार, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।